साल 2026 राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इस साल 5 राज्य में चुनाव है। असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। लेकिन इन 5 राज्यों में भी अगर सबसे ज्यादा किसी पर नजर है तो वो बंगाल पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है वो टीएमसी के साथ है, और टीएमसी के साथ जब भी लड़ाई होती है तो बहुत ही दिलचस्प होती है। अन्य राज्यों में चुनाव भारी मतों से जीतने वाली, बहुत ज्यादा सीट लाने के बाद जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी जब बंगाल में चुनाव लड़ती है तो वहां जो है मामला फंस जाता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का चुनाव इस साल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शुरुआत में ही होने वाला है। मार्च अप्रैल में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और इस चुनाव के मद्देनजर दोनों ही पार्टियां रणनीति पर रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंगाल में जा रहे हैं, चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, और इसी संवाद से एक खबर निकलकर सामने आई है जिसको आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो मामला क्या है, वो खबर क्या है जो चर्चा का विषय बन गया है। तो देखिए, पीएम ने सेट कर दिया पश्चिम बंगाल चुनाव का टोन। जाने क्या है टीएमसी को घेरने के लिए मोदी का दांव। अक्सर जब अगर आप चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, चुनाव को देखते हैं, तो आपको यह देखने को मिलता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी कह ले, ये कोशिश करती है कि चुनाव जो है हमारे लाइन पर ही हो। वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, और तमाम जो विपक्ष के लोग होते हैं वो इसी इर्द गिर्द आकर घूमने लगते हैं। लेकिन क्या वो बंगाल में हो पाएगा? लेकिन कोशिश जारी है। देखिए, यहां लिखा है पीएम ने सेट कर दिया पश्चिम बंगाल चुनाव का टोन, जाने क्या है टीएमसी को घेरने के लिए मोदी का दांव। अब अगले स्लाइड में देखिए, जिस मुद्दे ने ममता को सत्ता दिलाई, अब उसी सिंगूर से बंगाल फतह की तैयारी में बीजेपी क्या सफल होगा दांव। और यही वो चीज है, ये जो सवाल है, यही जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि जिस मुद्दे ने ममता को सत्ता दिलाई, अब उसी सिंगूर से बंगाल फतह की तैयारी में बीजेपी क्या सफल होगा दांव। तो वो क्या चीज है सिंगूर, वो क्या सिंगूर है जिसने ममता बनर्जी को सत्ता दिलाई थी, और उसी सिंगूर पर अब भारतीय जनता पार्टी की निगाहें टिकी हुई है, उसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्या है वो सिंगूर, आज यही आपको बताएंगे कि क्या है बंगाल में भाजपा का ऑपरेशन सिंगूर। अब देखिए, इस खबर को पढ़िए। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले सिंगूर मुद्दा एक बार फिर बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बंगाल बीजेपी अब तृणमूल सुप्रीमो को घेरने की कोशिश कर रही है, उसी सिंगूर का इस्तेमाल करते हुए जो कभी सिंगूर आंदोलन के दौरान ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्थान का मंच बना था। बीजेपी का दावा है कि सत्ता में आने पर वह टाटा को सिंगूर वापस लाएगी। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को सिंगूर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यानी कि ये कल की खबर है, मैं आज आपको बता रहा हूं। तो ये सिंगूर क्या है वही देखिए, कि ये सिंगूर वही है जिस सिंगूर की वजह से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, उसी सिंगूर में उनकी रैली हुई है। अब ये सिंगूर आंदोलन क्या है, जिस सिंगूर जगह की मैं बात कर रहा हूं, एक सिंगूर जगह है बंगाल में, और उस मामले को समझाता हूं आपको। कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर दूर मौजूद सिंगूर 2006-08 के दौरान राज्य की राजनीति में सबसे बड़े संघर्षों में एक केंद्र था। बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने टाटा नैनो कारखाने के लिए लगभग 1000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण कर लिया, जिससे उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। तत्कालीन विपक्षी नेता ममता बनर्जी इस आंदोलन का चेहरा बन गई। भूमि आंदोलन जल्द ही राज्यव्यापी राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। सिंगूर आंदोलन पुलिस के साथ झड़पों, गिरफ्तारियों और कोलकाता में ममता की 21 दिनों की भूख हड़ताल के कारण सुर्खियों में रहा। तो यही वो सिंगूर आंदोलन है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली सरकार 2006-08 के बीच जब 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की थी टाटा नैनो फैक्ट्री के लिए, उस समय किसान जो वहां के थे, जो उपजाऊ जमीन की बात हो रही है, किसानों के समर्थन में ममता बनर्जी जो हैं उस आंदोलन में उतरी। पुलिस के साथ झड़प हुआ, 21 दिनों तक भूख हड़ताल, और उसी वजह से ममता बनर्जी बंगाल के घर घर तक
पहुंच गई और इसी का फायदा उन्हें 2011 के विधानसभा चुनाव में हुआ और ममता बनर्जी 2011 के चुनाव में जीतकर पश्चिम बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बैठी और एक मजबूत वाम मोर्चा की सरकार को उखाड़ फेंकी। और अब 2026 में यानी कि 2 दशक बाद इसी सिंगूर को भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना चाहती है। देखिए, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की बदौलत तृणमूल कांग्रेस 2011 में सत्ता में आई और 34 सालों के वामपंथी शासन का अंत किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी भूमि अधिग्रहण को अवैध घोषित कर दिया, अनिच्छुक किसानों को जमीन वापस करने का आदेश दिया। तृणमूल आज भी उस फैसले को किसानों के अधिकारों के प्रमाण और अपने आंदोलन की नैतिक जीत के रूप में पेश करती है। और जिस सिंगूर को हमेशा टीएमसी अपने राजनीतिक जीत को, नैतिक जीत को पेश करती आई है, उसी पर अब भारतीय जनता पार्टी चोट करने जा रही है। सिंगूर को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश में जुटी बीजेपी। अब देखिए, हालांकि लगभग 2 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सिंगूर को राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी का दावा है कि सिंगूर आंदोलन से आए राजनीतिक बदलावों के बावजूद राज्य ने औद्योगिकरण का एक बड़ा अवसर खो दिया है। यानी कि सिंगूर का जो आंदोलन हुआ था उस वक्त, और टाटा नैनो की जो फैक्ट्री लगने वाली थी और उसके खिलाफ ममता बनर्जी प्रदर्शन करके, आंदोलन करके टाटा नैनो फैक्ट्री नहीं लगने दी थी। अब उसी को भारतीय जनता पार्टी 2 दशक के बाद उसे मुद्दा बना रही है कि वही वो समय था। सिंगूर आंदोलन आए राजनीतिक बदलाव के बाद राजनीतिकरण को बड़ा एक अवसर खो दिया। यानी कि एक जब टाटा नैनो फैक्ट्री जो नहीं आ पाई उस वक्त को, उसी को भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि टाटा का जाना ही इस राज्य से उद्योग का जाना था और इसी को मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सिंगूर को बंगाल के खोए हुए औद्योगिकरण का प्रतीक बताया और कहा कि टाटा को निष्कासित किए जाने के बाद से ही उद्योग राज्य छोड़कर चला गया है। उनका दावा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो टाटा को सिंगूर वापस लाया जाएगा। यानी कि ये चुनाव जो है उद्योग को मुद्दा बनाया जा रहा है कि इंडस्ट्री लाया जाएगा बंगाल में, जैसा उस वक्त हुआ। टाटा नैनो फैक्ट्री आने वाली थी लेकिन आंदोलन की वजह से नहीं आ पाई थी। अब उसी को रिवर्स किया जा रहा है कि हम लोग उद्योग बंगाल में लाएंगे। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की तमाम वो मुद्दे हैं जिसमें उद्योग भी शामिल होता दिख रहा है। पहले मैंने आपको बताया था कि घुसपैठ का मुद्दा, जो अक्सर बंगाल में जब भी चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव हो और जब बंगाल में जाया जाता है तो घुसपैठ की बात आती है। घुसपैठ, महिला सुरक्षा, सुशासन। प्रधानमंत्री मोदी को इस 2 दिन के रैली में सुशासन शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग करता देखा गया है। और अब ये उद्योग का मामला और वो सिंगूर का जो मामला है वो भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए, टाटा को सिंगूर वापस लाया जाएगा। बीजेपी सिंगूर का चुनाव प्रतीकात्मक महत्व के कारण किया गया है। सिंगूर का चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कल का रैली हुआ है, रविवार को जो रैली हुआ है, वो सिंगूर में ही था। इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कि कितना महत्वपूर्ण है सिंगूर। 40 किलोमीटर दूर राजधानी है, राजधानी में भी रैली हो सकता था लेकिन सिंगूर में ही किया गया। करीब 2 दशक पहले यहां टाटा प्लांट के विरोध में चलाए गए हिंसक आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिससे टाटा को गुजरात में परियोजना स्थानांतरित करनी पड़ी थी। और उस वक्त गुजरात में प्रधानमंत्री सीएम थे, अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो सीएम थे वहां, और उसी गुजरात में टाटा नैनो फैक्ट्री को लगाया गया जब यहां नहीं लगाने दिया गया। तो अब भाजपा ने वादा किया है कि अगर सत्ता में आएगी तो टाटा को सिंगूर वापस लाया जाएगा। यानी कि जो टाटा नैनो फैक्ट्री उस वक्त सिंगूर नहीं आ पाई थी, अब उसको कहा जा रहा है कि हम लोग 2026 में अगर सरकार में आते हैं तो उस फैक्ट्री को बंगाल लाएंगे, सिंगूर लाएंगे। यानी कि उद्योग पर आकर ये मुद्दा अब बना हुआ है और यही वो दांव बताया जा रहा है जो मैं आपको पहले स्लाइड में दिखाया था। यहां जो मैं आपको पहले दिखाया था कि पीएम ने सेट कर दिया है पश्चिम बंगाल चुनाव का टोन। जाने क्या है टीएमसी को घेरने के लिए मोदी का दांव। जिस मुद्दे ने ममता को सत्ता दिलाई, अब उसी सिंगूर से बंगाल फतह की तैयारी में बीजेपी क्या सफल होगा दांव। तो यही वो दांव है सिंगूर का, जो 2 दशक पहले जो दांव ममता बनर्जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसी वजह से वो सीएम की कुर्सी पर गई। अब उसी को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है और ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब जब मैं आपको ये तमाम खबर बता रहा हूं और जब बंगाल की बात कर रहा हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है,
देश भर में लोग बंगाल के चुनाव को देखना चाहते हैं कि भाई बंगाल में चल क्या क्या रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो पार्टी हर राज्य में चुनाव आसानी से जीत जाती है वो बंगाल में जाकर मामला फंस जाता है। तो जब आप भारतीय जनता पार्टी से पूछें, उनके किसी कार्यकर्ता से, किसी नेता से पूछिए कि आपके लिए बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, बंगाल चुनाव आप क्यों जीतना चाहते हैं, बंगाल आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप पूरे दमखम के साथ वहाँ चुनाव लड़ते हैं। चुनाव तो हर जगह लड़ते हैं, लेकिन बंगाल में ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ही दिलचस्प दिखती है। तो क्या बताते हैं वो, उसे देखिए। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का एक इंटरव्यू हुआ पंचजन्य में, एक इंटरव्यू हुआ जहां पर उनसे बातचीत में पूछा गया कि बंगाल चुनाव उनके लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने क्या कहा वो देखिए। उन्होंने, बीएल संतोष ने साफ कहा कि भारत को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल को जीतना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत युद्ध है। हमें इसे उसी दिशा में, उसी तरीके से आगे बढ़ाना है। हम सब एक ही नज़रिए से देखते हैं, भारत को बचाने का नजरिया, बंगाल जीतना होगा। यह केवल भाजपा शासित 19वां 20वां राज्य नहीं होगा, यह भारत को बड़ी चुनौती से बचाने की दिशा में कदम है। इसलिए हम बंगाल जीतना चाहते हैं और जीतेंगे। तो इसलिए बंगाल बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर वो आइडियोलॉजी के बेस से कहें या फिर पार्टी की रणनीति के हिसाब से कहें। तो मैं आपको जो पढ़ के सुनाया, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का वो बयान है जो मैं पढ़ के सुनाया कि वो क्या कहते हैं बंगाल के बारे में। वो कहते हैं कि बंगाल चुनाव हमारे लिए 19वां 20वां राज्य जीतना नहीं है, यह भारत को बचाने की बात है कि पश्चिम बंगाल को जीतना होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सभ्यतागत युद्ध है। हमें उसी दिशा में, उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा। हम सब एक ही नज़रिए से देखते हैं, भारत को बचाने का नज़रिया, यानी कि बंगाल बचाना, यानी कि भारत बचाना, ऐसा वो कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है, किस मुद्दे पर वो ज़्यादा एग्रेसिव दिखने वाली है, और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या चुनावी टोन बंगाल का सेट किया है। और फिर आपको बताया अंत में कि बंगाल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब आपको क्या लगता है बंगाल चुनाव के संदर्भ में, आप क्या सोचते हैं बीजेपी की रणनीति के बारे में, टीएमसी की रणनीति के बारे में, और ये जो सिंगूर का जो मामला उठा है इस पर क्या हो सकता है, ये कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।